नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संतवीर सर में। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारी जो पहले सीरीज चल रही थी टेंस की, बीच में हमने नए कुछ टॉपिक या PYQ जो सीरीज थी वो शुरू कर ली थी। तो टेंस में ना हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पहले हम कर चुके थे। आज अपने टेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मतलब आगे आने वाली एक दो वीडियोस जो हैं उसमें अपने टेंस को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद PYQ जो है टेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो देखिए, अगर आपने टेंस होता क्या है, टेंस के जो बेसिक की हमारी क्लास रही थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो इसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पहले करवाए हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां से आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो आज हमने टेंस करना है वो हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम करेंगे। और अब जल्दी हम टेंस को कंप्लीट करके आगे आने वाले कुछ वीडियोस में फिर सारे इसके PYQ और तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले होता क्या है। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो आप इसके नाम से ही पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। देखो, हम उस तरीके से टेंस नहीं करेंगे कि जैसे पहले कर रखे हैं ता है ती है ये टेंस होता है, तो अपने कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर अपने बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, आपको जब मैंने टेंस की बेसिक क्लास जो अपनी थी, बेसिक्स ऑफ टेंस जो हमने डिस्कस करे थे, तो उसमें बताया था कि टेंस के अंदर टाइम और एक होता है एक्शन, मतलब दोनों चीजें टेंस के अंदर होती है। तो जो हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कह रहे होते हैं वो एक्चुअल में टाइम होता है, और उस टाइम पे फिर किस प्रकार के आप एक्शन की बात कर रहे हो। तो एक्शन तीन प्रकार का हो सकता है, या फिर वो चल रहा होगा, मतलब कंटिन्यूअस एक्शन हो गया, या फिर वो कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट कोई हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। और अगर कोई एक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कुछ कंप्लीट है कुछ चल रहा है, तो वो कुछ कंप्लीट है मतलब परफेक्ट भी है, कुछ अभी चल भी रहा है, तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एक्शन जो कंप्लीट तो है लेकिन कौन से टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। मतलब देखो, वैसे तो अगर देखें तो कोई एक्शन जो आपने कंप्लीट कर दिया, जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने पढ़ा दिया, तो ये कभी भी प्रेजेंट में नहीं हो सकता, क्योंकि आपका काम कंप्लीट होते ही पास्ट में चला जाएगा। तो कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट नहीं हो सकता। तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट से मतलब होता है कि कोई भी काम जो आपने कंप्लीट कर दिया तो वो पास्ट में चला जाएगा, वो पास्ट बन चुका है, लेकिन अगर उस कंप्लीट काम को आप प्रेजेंट टाइम से लिंक कर रहे हो तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। काम जो भी कंप्लीट है वो पास्ट में जाएगा, वो पास्ट बन चुका है वो, लेकिन अगर कंप्लीट एक्शन को आप लिंक कर देते हो प्रेजेंट टाइम से तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए, मैं एग्जांपल से बताता हूं। देखो, जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने इस साल ग्रेजुएशन की, तो मतलब ग्रेजुएशन हो चुकी है, ठीक है, ये काम कंप्लीट है। लेकिन किया कब है, इस साल मतलब 2025 जो कि अभी चल रहा है, प्रेजेंट ईयर है ये। तो मैं कंप्लीट एक्शन को किससे लिंक कर रहा हूं, प्रेजेंट टाइम से, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, अगर मैं कहता कि मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन की, तो पिछले साल मतलब पास्ट टाइम मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन की, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन हो चुकी है, एक्शन कंप्लीट है, लेकिन इसको लिंक किससे किया जा रहा है, पिछले साल से। पिछला साल मतलब 2024 जो कि पास्ट टाइम है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता। तो जब आप किसी कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट टाइम से लिंक करोगे तब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे इसकी डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज यूज टू शो एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट। मतलब इस टेंस का यूज हम ऐसे एक्शंस को बताने के लिए करते हैं
जो पास्ट में किसी पॉइंट पे कंप्लीट हो चुका था, जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं पढ़ा चुका था, मैंने ये काम कर लिया था, तो मतलब आप कंप्लीट कर चुके हो काम को। ठीक है, वो हमने पास्ट के किसी काम पे उसको कंप्लीट कर दिया, इस एक्शन को पास्ट के किसी टाइम पे। लेकिन इसको हम लिंक किसके साथ कर रहे हो? प्रेजेंट के साथ। आगे वो भी लिखा है, देखिए, represent an action that just happened in the recent past and still has its effect in the present। मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि कोई एक्शन जो आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है, एक तो कोई एक्शन जो कंप्लीट कर दिया उसको प्रेजेंट से लिंक कर रहे हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। कोई एक्शन आपने रिसेंटली कंप्लीट किया, मैं अभी अभी आया हूं, तो मतलब आ तो चुका हूं लेकिन अभी अभी आया हूं, रिसेंट मतलब ये काम रिसेंटली हुआ है। तो कोई काम अगर आपने रिसेंटली किया है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एक्शन जो हो तो चुका है, कंप्लीट तो हो गया, लेकिन उसके इफेक्ट प्रेजेंट में भी है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि आज यहां बारिश हुई है, तो मतलब बारिश तो होगी, लेकिन अब भी धरती जो है गीली है, उसका इफेक्ट हमें प्रेजेंट में भी दिख रहा है। एक्शन कंप्लीट है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी दिख रहा है, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आप याद रखो, कोई एक्शन जो कंप्लीट है वो पास्ट बन चुका है, लेकिन उसको अगर आप प्रेजेंट टाइम से लिंक कर देते हो तो वो कंप्लीट एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। अगर कोई एक्शन आपने रिसेंटली कंप्लीट किया तो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया लेकिन उसके इफेक्ट हमें प्रेजेंट में दिख रहे हैं तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, इट कनेक्ट्स पास्ट एक्शंस टू दी प्रेजेंट मोमेंट्स। ये मैंने बता ही दिया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो क्या करता है, जो पास्ट एक्शंस होते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया था तो ये आपका पास्ट है, भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी, ये पास्ट है। लेकिन अगर आप इस कंप्लीट एक्शन को जो पास्ट में हुआ था उसको प्रेजेंट टाइम से लिंक कर दोगे, जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर ली, इस साल करी है, तो मतलब मैंने ग्रेजुएशन करी है तो वो काम कंप्लीट है, पास्ट में कंप्लीट हुआ ही, हो सकता है 4 महीने पहले हुआ हो सकता है 2 महीने पहले मैंने करी है, लेकिन मैंने साथ में टाइम मेंशन कर दिया इस साल। तो कंप्लीट एक्शन जो पास्ट का था उसको कनेक्ट किससे कर दिया मैंने? प्रेजेंट मोमेंट से, तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा इट हैज रेन्ड, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ये आएगा इट हैज रेन्ड टुडे। ठीक है, जैसे मैंने कहा आज बारिश हुई है, आज बारिश हुई है, मतलब बारिश तो अब तो हो चुकी है ना। ठीक है, बारिश तो हो चुकी है, अभी नहीं हो रही है बारिश, प्रेजेंट में इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही, लेकिन मैंने कहा आज बारिश हो रही, आज बारिश हुई थी, इसका मतलब हो सकता है मॉर्निंग में हुई हो सकता है जब मैं बात कर रहा हूँ उससे 2 घंटे पहले हुई है, तो बारिश तो हो चुकी है, काम कंप्लीट है, लेकिन साथ में मैंने कहा कि आज हुई है। तो काम कंप्लीट है लेकिन हुआ कब है? वो आज। आज क्या है? प्रेजेंट टाइम है। ये कौन सा टाइम है? प्रेजेंट। और बारिश तो हो चुकी है लेकिन साथ में इस कंप्लीट एक्शन को हम लिंक किसके साथ कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम से। वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो भी आपको बताएंगे, एक बार सिर्फ समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन दिस ईयर, कहते हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पास की, तो आपने बोला मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली, तो अब मतलब ये काम कंप्लीट है, लेकिन आपने करी कब है? इस साल। तो इस साल क्या है? प्रेजेंट टाइम। तो मतलब ये क्या हो गया? एक्शन कंप्लीट है, प्रेजेंट टाइम से लिंक है, प्रेजेंट टाइम में किया, तो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया है, मैंने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया है, मतलब आप अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर चुके हो, किसी के पूछने से पहले कर चुके हो। ठीक है, या फिर अब आपसे किसी ने पूछा होगा, प्रेजेंट में आपसे किसी ने पूछा कि होमवर्क कर लिया, आपने कहा हाँ मैंने पहले ही कर लिया, तो प्रेजेंट में किसी ने आपसे पूछा है किसी कंप्लीट एक्शन के बारे में, तो आपने कहा कि आपके पूछने से पहले कर लिया। ठीक है, तो वहां पर भी अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। किसी कंप्लीट एक्शन को जब भी आप प्रेजेंट के साथ लिंक करोगे वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। देखो, इसके स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें अपने तो जब भी आपने कोई ऐसा एक्शन बताना है जो एक्शन कंप्लीट है, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया है, मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, मैंने ये चैप्टर याद कर लिया है, ऐसे करके कुछ भी आपने किसी कंप्लीट एक्शन के बारे में बात करनी है, लेकिन जो आपने प्रेजेंट टाइम में किया। आज मैंने 4 फिल्म देख ली, तो फिल्म तो देख ली है लेकिन देखी कब है? आज, मतलब प्रेजेंट टाइम है, तो किस में लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप
उसमें देखो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली उसमें ये लास्ट में अपने देखते हैं कि ऐसे कुछ वर्ड्स आ रहे होते हैं, लेकिन आप इन पे गौर मत करिए। आपको जब भी किसी कंप्लीट एक्शन की बात करनी है जो कि प्रेजेंट टाइम में आपने किया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखिए। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, देखिए अगर आपने कुछ पॉजिटिव बोलना है कि ये काम मैंने कर लिया है ना, अफर्मेटिव बोलना है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करोगे, उसके बाद यहाँ पे हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव यूज करेंगे। साथ में परफेक्ट टेंस कोई भी हो उसमें हमेशा मेन वर्ब कौन सी आएगी, थर्ड आएगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट एक्शन को, कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाकी सारे वर्ड्स बाद में आएंगे। अगर इसी का नेगेटिव बोलना है कि कोई काम आपने प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट नहीं किया है, तो नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज हैव ही रहेगी, साथ में नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे इसमें एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपने बोलना मैं खाना खा चुका हूं, तो इसका ये आप कब बोलोगे, देखो मैं खाना खा चुका हूं मतलब आपने रिसेंटली खाना खाया होगा, कोई काम खा तो लिया आपने, लेकिन जब आपने बोला मैं खाना खा चुका हूं इसका मतलब रिसेंटली किया हुआ ये काम। तो कोई एक्शन कंप्लीट है जो आपने रिसेंटली किया है, या फिर किसी कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट टाइम से लिंक कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई काम आपने कंप्लीट कर दिया उसका प्रेजेंट तक इफेक्ट है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। तो मैं खाना खा चुका हूं रिसेंटली कंप्लीट एक्शन है, तो आई के लिए, मैं के लिए अपने सब्जेक्ट जो यूज करेंगे वो हो जाएगा आई। आई अपने साथ हमें, वैसे तो आई सिंगुलर होता है आपको पता है, लेकिन अपने साथ जो वर्ब लेता है वो प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, आई के लिए रूल फॉलो नहीं करे गए हैं, आई सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आना चाहिए था, लेकिन ये मैं आपको पिछला टेंस जो अपना चल रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें मैं क्लियर कर चुका हूं कि आई के साथ रूल फॉलो नहीं करे गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ हैव यूज हुआ है, आई के साथ प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब लगती होती है। उसके बाद खाना के लिए ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फूड। ठीक है, ये सिंगुलर था। वह घर जा चुकी है, तो इसका मतलब रिसेंटली ये काम हुआ होगा, अगर ज्यादा पहले गई होती तो जा चुकी थी ये बोलते ना आप, तो रिसेंटली काम हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है। शी हैज गॉन होम। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे हमने बोला कि हम फिल्म देख चुके हैं, या फिर ये होता है कि हमने आज फिल्म देख ली है, तो फिल्म तो देख लिया लेकिन देखी कब है, आज, तो भी प्रेजेंट टाइम था, तो वी हैव सीन दी मूवी। ठीक है, अब तुमने अपना काम कर लिया है, रिसेंटली किया होगा ना, तो ही किसने बोला कि तूने अपना काम कर लिया, मतलब अगर ज्यादा पहले होता तो कर लिया था ये होता, तो ये रिसेंटली किसी ने अपना जो काम है वो कंप्लीट किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मतलब हैव यूज करेंगे, फिर करना के लिए डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। अपना होमवर्क मतलब योर होमवर्क। बच्चों ने खिलौने तोड़ दिए हैं, तो रिसेंटली तोड़े होंगे, इसलिए ये भी काम कंप्लीट हो गया ना, तोड़ दिए हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, रिसेंटली किया है। द चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे। तोड़ना मतलब ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रोकन। दी टॉयज। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, तो काम कर दिया ना आपने, तो बता दिया, काम कंप्लीट है, लेकिन अभी अभी बताया होगा, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग। अब इसके कुछ नेगेटिव अगर देखना हो, देखो अगर मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है या ऐसे करके कुछ भी नेगेटिव होता, तो ये जो हैज हैव है मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ अपने नोट लगा देंगे। ठीक है, बाकी नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाने से बन जाता है। ठीक है, अब अगर इंटेरोगेटिव की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर अपने इंटेरोगेटिव की बात करें, आपने किसी से किसी कंप्लीट एक्शन के बारे में जो आपने प्रेजेंट टाइम में किया है उसके बारे में कोई इंक्वायरी करनी है, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने आज अपना पाठ याद कर लिया, क्या तुमने आज अपना होमवर्क कर लिया, क्या तुमने इस साल ग्रेजुएशन पास कर ली। कोई एक्शन के कंप्लीट होने के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हो, कोई ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो प्रेजेंट से लिंक है, उस एक्शन के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हो, तो इसी टेंस का इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है, देखो इंटेरोगेटिव आपके दो तरीके के होते हैं ना, एक तो होता है यस नो टाइप, ये भी आपको पता है, एक होता है यस नो टाइप, और एक ऐसा होता है जिसका आंसर यस या नो में नहीं आता, मतलब जो WH वर्ड से बनते हैं। किसी भी टेंस का नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट कर देते हैं, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करिए,
हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में कर दो। देखो इंटेरोगेटिव में अगर यस नो टाइप है, क्या तुमने खाना खा लिया है, तो इसी टेंस का यस नो टाइप है ना, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव ये आगे ले आओ, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। अगर यस नो टाइप नहीं है, उसमें डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा हो, तो फिर हमें क्या करना है, वो जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो आगे लगा देंगे। जैसे तुमने आज क्या खाया है, तुमने आज कितने पाठ याद किए हैं, ठीक है, तुमने कब ग्रेजुएशन पास करी है, तो इस तरीके से जो अगर डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है तो हमें क्या करना है, व्हाट, वेयर, व्हेन, वो सारे जो भी डब्ल्यूएच वर्ड है आपका वो आगे लगा देंगे। उसके बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। मतलब ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही रहता होता है, बस डब्ल्यूएच वर्ड आगे लगा देते हैं। पहला देखिए, क्या तुमने खाना खा लिया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक्शन कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, तो अपने अब बता नहीं रहे हैं कंप्लीट एक्शन के बारे में, पूछना चाह रहे हैं, तो उसी का इंटरोगेटिव में बोल दो, ठीक है, इसी टेंस के। यस नो टाइप है तो आपको क्या के लिए वट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से। हैव और तुमने के लिए मतलब यू के साथ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। फिर इटन द फूड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या वह यहाँ आ गया है, तो हैज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले, और वह के लिए ही, और कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, हैज ही कम हियर, क्या वह आ गया, यस नो टाइप है तो डब्ल्यूएच वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। क्या उन्होंने फिल्म देख ली है, हैव दे वॉच्ड द मूवी, ये भी यस नो टाइप है। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, या हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा होता तो वो अपने इससे पहले लगा देते बस, ठीक है, इससे पहले लगा देते। तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हैज हैव, और साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और फिर बाकी जो वर्ड्स है वो यूज करेंगे। नेगेटिव में हैज हैव के बाद नोट होता है, इंटरोगेटिव में हैज हैव आगे चला जाता है, सब्जेक्ट बाद में। मेन आपको याद रखना है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। यूज कब होगा, देखो जब आपके किसी सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम का जिक्र हो, ठीक है, प्रेजेंट टाइम का, और साथ में कौन सा एक्शन बताया गया हो जो कि कंप्लीट है, ठीक है, जो कंप्लीट है, टाइम प्रेजेंट हो, मेंशन किया गया हो, और उसमें किसी कंप्लीट एक्शन की बात हो रही हो, तो वहां समझ जाना कि अब एक्शन तो कंप्लीट है, मतलब परफेक्ट है, लेकिन साथ में टाइम प्रेजेंट दे रखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। मतलब उस सेंटेंस में हमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। बाकी इसके कुछ कीवर्ड्स भी हैं जो आपको याद रखने हैं, जो बता देंगे कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और इस में अब हमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे वर्ड्स कौन से हैं, देखो एक तो जस्ट आप याद रखो। जस्ट का मतलब जस्ट क्या बताएगा, जैसे जस्ट बता रहा है कि कोई काम जो अभी अभी हुआ है, तो वो तो मैंने बताया ही, कोई काम जो रिसेंटली आपने किया है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही आ जाता है, क्योंकि उसका इफेक्ट प्रेजेंट में होता ही है ना। उसके बाद ऑलरेडी वर्ड आ रहा हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट में, वैसे ये पास्ट परफेक्ट में भी आ सकता है, ठीक है। येट नेगेटिव सेंस देता है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट शो करेगा। एवर हो गया, नेवर हो गया, ठीक है। और फोर सिंस भी आ सकता है, जो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हो कि फॉर 2 years, सिंस 10 o'clock, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आ सकता है। फर्क क्या पड़ेगा मैं अभी एग्जांपल से बता दूंगा। और सो फार आ सकता है, रिसेंटली, ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो सकता है। जैसे आप देखिए, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। अब देखो इसमें मान लो अगर जस्ट आप देख लेते हैं कि जस्ट आ रहा है और यहाँ पे कुछ भी भरा हुआ नहीं होता है, और फिनिश्ड आपको भरना होता है, या वर्ब आपको आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो आप देख लेते हैं कि जस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब कोई भी एक्शन जस्ट कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ होगा। तो ये वर्ड शो कर देगा कि अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, मतलब सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव यूज करिए, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करिए। नेक्स्ट देखो, एवर आ रहा है। अभी एवर से भी हमें पता है कि एवर आ रहा है, तो हमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो अगर यहाँ और यहाँ पे अगर ब्लैंक स्पेस होता, तो अब हमें देख लेना था कि एक तो हमें हैज हैव यूज करना है और एक हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। उसके बाद बी, देखो ये जो बीन है वो बी की थर्ड फॉर्म ही है ना। शी हैज ऑलरेडी ईटन लंच, ऑलरेडी आ रहा है, तो भी हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन में अगर
हैड होता है, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस वो भी आ सकता है, लेकिन जब पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे तो उसमें बता देंगे कि ऑलरेडी से मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे जैसे येट आ रहा है तो नेगेटिव सेंस देता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। तो येट आ रहा हो तो भी हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, लेकिन उसका नेगेटिव यूज कर दो। हैव के साथ देखो नोट लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा देखो यहाँ पे फोर के बाद आ रहा है टाइम, फोर और सिंस के बाद टाइम आता है, तो मोस्टली हमें क्या लगता है कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ सकता है कि वह इतने समय से ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन फोर या सिंस के बाद अगर टाइम आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है। जैसे वी हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि मैं 5 साल से यहां रहा हूं, इसका मतलब अब नहीं रह रहा वो, मतलब वो तो ये बता रहा है कि मैं यहां पे रहा हूं, मतलब अब नहीं रह रहा। ये पास्ट में वहां रहता था 5 साल के लिए, पास्ट में रहा है, लेकिन प्रेजेंट में वो इस काम से अपने आप को लिंक कर रहा है कि मैं यहाँ पे रहा हूं। काम तो उसने 5 साल पहले किया, 5 साल पहले वो रहता होगा, 5 साल के लिए रहा है, अब नहीं रह रहा है वो, लेकिन उसको प्रेजेंट में इस लोकेशन से अपने आप को लिंक कर रहा है। इसलिए यहां पे इस सेंटेंसेस को भी फोर या सिंस के बाद भी अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। अगर यहां पे होता वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो नेक्स्ट अपने करेंगे, तो अगर वो होता तो उससे मतलब होता कि हम 5 सालों से यहां रह रहे हैं, मतलब अभी भी वो बंदा वहां पे रह रहा है। ठीक है, फिर तो ये हो जाता। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर दिया तो इसका मतलब कि 5 साल तक मैं यहां रहा हूं, ठीक है, अब नहीं रह रहा है वो। तो ये फर्क होता है। ऑप्शन में देखो अगर आपके पास हैव बीन लिविंग है तो भी सही है, अगर आपके पास हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता तो भी सही है। ठीक है, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक मतलब कह रहा है सिंस का मतलब है तब से अब तक, फोर या सिंस के बाद टाइम आ रहा है तो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है। जैसे वो कह रहे हैं कि पिछले वीक से मैंने उसे नहीं देखा है, पिछले वीक से मैंने उसे नहीं देखा है, मतलब अगर वो कहता कि मैं पिछले वीक से नहीं देखा है तो इसका मतलब क्या, पिछले वीक से लेके अब तक मैंने उसे नहीं देखा है। तो जो सिंस है वो आपको पास्ट से प्रेजेंट में ले आता है। ठीक है, सिंस का मतलब होता है तब से अब तक, तो पिछले वीक से तो मतलब पिछले वीक से लेके अब तक मैंने उसे नहीं देखा, तो मतलब ये जो काम है वो प्रेजेंट तक नहीं हुआ है, इफेक्ट आ गया ना प्रेजेंट का, इसलिए यहाँ पे हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी। नहीं देखा है तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नोट और लग गया। रिसेंटली आ रहा हो, कोई भी काम आपने रिसेंटली किया है तो भी क्या यूज करना है, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें याद आपने ये रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ अपने हैज या हैव का यूज करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि टेंस आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये कंप्लीट होने के बाद आपको जो कंडीशनल सेंटेंस है वो करवाएंगे, और उसके बाद आपके जो टेंस के PYQ है वो सारा करवाया जाएगा। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको इसकी करवाते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, इसको आप करके देखिए। आई ब्लैंक्स पे जस्ट माई होमवर्क, तो देखो इसमें आपको सिर्फ क्या देखना है कि जस्ट आ रहा है, तो मतलब अब ये क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट के बाद या तो आप लगाओगे हैज या फिर आप लगाओगे हैव, और साथ में क्या यूज कर दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई अपने साथ प्रेजेंट में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, प्लूरल लेता है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, और साथ में इधर क्या आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन देखो पहले में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए वर्ड आ रहा है ऑलरेडी, आ रहा है ना, तो आपको बस यही पता चल गया ऑलरेडी आ रहा है। तो यहां तो देखो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो ऑलरेडी किस में आता होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो आता है, तो वो क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन देखो, ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, वह पहले ही अपना होमवर्क फिनिश कर चुका है, तो ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये देखिए नेवर आ रहा है, कि नेवर का मतलब कभी भी नहीं, मतलब अब तक उसने कभी नहीं किया, स्टार्टिंग से लेके अब तक कभी नहीं, ये सेंस देगा नेवर।
शी ब्लैंक स्पेस नेवर ब्लैंक स्पेस सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब उस बंदी ने कभी भी सुंदर, इतना सुंदर प्लेस नहीं देखा, मतलब अपनी जिंदगी में अब तक उसने कभी भी इतना सुंदर प्लेस नहीं देखा। तो ये काम नहीं हुआ है ना, ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो नेगेटिव हो गया। अब तक मतलब प्रेजेंट तक की लेके आ रहा है ना, ये कामों में प्रेजेंट से लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज ए प्लस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेवर के अंदर नोट होता ही है, तो हमें हैजंट नहीं करना या हैवंट नहीं करना, क्योंकि नोट तो इसके अंदर ही है ना। तो हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यही हो जाएगा हैज सीन। शी हैज नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब उसकी जिंदगी में अब तक उसने कभी ऐसा प्लेस नहीं देखा है। ठीक है, तो अब ये हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वो आपको कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो को आप शेयर जरूर किया करो, लाइक किया करो। और अब हमारा जो टारगेट है, ये जो 4th ग्रेड जो आपकी वैकेंसी है, उसमें कंप्लीट आपको जो हर एक सब्जेक्ट है उसकी वीडियोस मिलेगी। रंजीत सर जैसे अभी आपके लिए आज से वो आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज़ है वो शुरू कर रहे हैं, वीडियोस प्रॉपर आपको मिलेगी। संतवीर सर लगे हुए हैं, इंग्लिश में आपको मैं आपको करवाऊंगा। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। और ये जो टेंस की नेक्स्ट वीडियो है वो आप इसी चैनल पे कल आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो मिल जाएगी। और 1-2 दिन में ना अपने पूरा ये टेंस करवा देंगे, बस आपने एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।